नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां विधानसभा अध्यक्ष सुघरलाल यादव की अध्यक्षता में हुई सेक्टर प्रभारियों की बैठक। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत लगाया गया कैंप। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां वी टेक डिजिटल लाइब्रेरी में युवा संवाद यात्रा के दौरान छात्राओं से हुआ संवाद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मतदाता सूची में अपने समर्थकों के छूटे नामों को बढ़ाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के हथगाम में विधानसभा अध्यक्ष सुघरलाल यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई। संचालन महासचिव अयोध्या प्रसाद पासवान फौजी ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की चर्चा के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना पर चर्चा के साथ साथ बाबा साहेब के सम्मान में कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने को कहा। सेक्टर प्रभारियों की बैठक में जिला सचिव राम बाबू यादव, जोनल प्रभारी रिजवान प्रधान, डॉक्टर रमेश सिंह, वैद्य प्रधान धीरेन्द्र सिंह आदि लोग मौजूद थे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के 33/11 केवी उपकेंद्र सिरगिथा अंतर्गत बरौली सुल्तान सिंह स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत कैंप लगाया गया। इस दौरान निरीक्षण करने के लिए आए अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार गाजीपुर के द्वारा निरीक्षण किया। आपको बता दें कि एक मुक्त समाधान योजना के तहत सिरगिथा स्थित बरौली सुल्तान सिंह और चौचकपुर अंतर्गत विश्रामपुर नंदगंज अंतर्गत सरोली गाँव में निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले से आए अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार ने एक मुक्त समाधान योजना के अंतर्गत मिलने वाली छूट के बारे में मीडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी और कर्मचारियों को ओटीएस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया गया। कैंप के दौरान अवर अभियंता मनोज जेई, सादात, अधिशासी अभियंता ब्रिजेश कुमार, सैदपुर क्षेत्रीय लाइनमैन मौके पर मौजूद रहे। सर, बरौली सुल्तान सिंह में एक मुफ्त समाधान योजना के तहत क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? आज हमारे ये हमारा बिजली घर है सिरगिथा, इस पर हम लोग बरौली सुल्तान सिंह पर एक कैंप का आयोजन किए हैं। और इस कैंप आयोजन का जो हम लोग उद्देश्य लेके चले हैं वो ये है कि हमारी इस समय विभाग द्वारा एक ओटीएस स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें एक मुश्त समाधान योजना में जो बकायेदार हैं हमारे, जिनका लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है, वो अपने जो ब्याज पर छूट का एक प्रावधान उनको मिलेगा। यानी बिल पे अगर जो उनकी ब्याज इकट्ठी हो गई है, उस ब्याज में कुछ परसेंटेज में हमारे जो उपभोक्ता हैं वो उनको लाभ दिया जाएगा। तो ये हमारी ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर से प्रारंभ हुई थी, जो कि 3 चरणों में है, जिसका 15-15 दिन का जो चरण है वो ये पहला चरण हमारा 31 दिसंबर में वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद अब ये 1 जनवरी से 15 जनवरी तक है, इसके बाद फिर 16 जनवरी से 31 जनवरी तक है। तो 3 चरणों में ये योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सभी को हम लोग प्रचार के माध्यम से और आप लोगों के सभी प्रिंट मीडिया और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से ऑलरेडी उपभोक्ताओं को सूचित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जिन लोगों को अभी जानकारियां नहीं मिल पाई हैं, जिनको अभी लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी काफ़ी बकायेदार हैं हमारे जो इस लाभ ले सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारे जो जगह जगह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो भी जगह जगह हमारे कैंप में जा रहे हैं और उनका पूरा अनुश्रवण कर रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि हमारे जो उपभोक्ताओं को अधिकतम जो लाभ दिया जा सके, क्योंकि एक समय बाद जब ये स्कीम ख़त्म होगी तो फिर ये उसमें फिर उनको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। तो अभी मैं बीइंग मतलब अधीक्षण अभियंता गाजीपुर के नाते मैं आप लोगों से और आपके जो चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने उपभोक्ताओं को जो हमारे बकायेदार हैं, जिनका कितना भी बकाया है, वो कुछ ना कुछ उनका अपना पंजीकरण करा के ओटीएस का लाभ लें। और ये 5 दिन की जो अभी समय अवधि बची है दूसरे चरण की, इसमें जो लाभ है वो अधिकतम मिलेगा, फिर इसके बाद हमारा जो लाभ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि फिर उसमें कितना % है? हाँ, लास्ट में ये हमारे उपभोक्ताओं को सभी को हमने बताया हुआ है
क्योंकि पहले चरण में हम लोग ये चल रहे थे कि हम लोग जो एकमुश्त समाधान योजना में जिनका 5,000 से कम बकायदा था LMB-1 के, तो उनका 100% की माफ़ी थी। अभी वो 80% है इस समय, जो 5 दिन का अंतर है। अभी इसके बाद तीसरे चरण में वो 70% रह जाएगा। इसी तरह से अगर 5,000 से ऊपर के जो बकायदार है उसमें LMB-1 को 70 और 60% की छूट थी। मतलब 70 हमारा जो है एकमुश्त पे था और 60% जो किस्तों में 10 किस्तों में अगर वो कर रहा था, तो वो आज 60 और 50 रह गया है और अगले तीसरे चरण में वो 40-40 रह जाएगा। और बाकी जो हमारे वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं उनके लिए जो स्कीम थी वो वही एकमुश्त जमा करने पे 60% और 4 किस्तों में जो जमा करने पे 50% थी, जो अभी इस समय 50% एकमुश्त पर है और 40% 4 किस्तों में है। यही जो है फिर वो 10% और कम हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है सभी हमारे जो उपभोक्ता यहाँ खड़े हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से हर जो हमारे उपभोक्ता बाकायदार हैं उन तक ये मैसेज जाए कि ये स्कीम चूँकि अभी लिमिटेड समय के लिए है और अभी दूसरे चरण की 5 दिन हमारे शेष बचे हैं, तो इसमें अधिकतम लाभ लें। लोग अपने जो नज़दीकी विद्युत केंद्र है वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी साथ में आपके जो कई स्थानों पर जगह जगह कैंप की घोषणा करी जा रही है, आपके माध्यम से भी हो रही है और वैसे भी हमारे जो क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? लोगों की संख्या बढ़ रही है? अभी रेस्पॉन्स आ रहा है, बट अभी मुझे ये कहना है थोड़ा सा कि थोड़ी जागरूकता हमारे उपभोक्ताओं को और मिले थोड़ी सी, अगर आप लोगों के माध्यम से या जैसे भी प्रचार प्रसार के माध्यम से, तो उनके बिल का भी समाधान जो है मौके पर कराया जा रहा है। अगर वो अपने बिल से अगर संतुष्ट नहीं है तो उनकी क्वेरी है, उसको क्वेरी को भी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं और उस रजिस्टर के बाद उस उपभोक्ता का सारा हम लोग ब्यौरा भी रखते हैं, उसका फ़ोन नंबर भी रखते हैं। तो जब समय होता है तो उसको फिर उपभोक्ताओं को हम लोग कांटेक्ट करते हैं और उनके जो क्वेरी हैं उनसे कहते हैं कि भाई 2 दिन बाद आप आने कह रहे थे, तो आप आइए, आप अपना बिल जमा करिए। जैसे कभी मौके पे अभी पैसा जमा करने का उसमें नहीं है तो वो 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, तो उनको हम कॉल करके भी उनको बता रहे हैं। बाकी जो बिल के समाधान भी साथ साथ होते आ रहे हैं, तो मौके पे सारा ऑनलाइन सिस्टम है। अपना हमारे साथ में CSC और बाकी के भी जो हमारे जो साथ में हमारे फिनटेक और एजेंसी के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके माध्यम से वो पैसा हमारा सेम डे चला जाता है, पैसा जमा हो जाता है और एक जो एजेंसीज़ हैं उनको भी एक लाभ का जो अवसर है वो उनको मिलता है। तो ये हर तरीके से उपभोक्ताओं के लिए और हमारे जो CSC हमारे जो साथ में साथी हैं वो उनको भी एक आर्थिक लाभ देते हुए ये कोशिश की गई है कि हम अधिकतम जो हमारे जो बकायदा हैं उनसे अधिकतम वसूली कर सकें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर के वीटेक लाइब्रेरी पहुंचे छात्र और कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे का भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने बताया कि ये युवा संवाद की महायात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जानी है। इसी क्रम में आज जोन में शैक्षिक सुधार के लिए जो आपके द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उसको लखनऊ में संबंधित अधिकारियों को और सूबे की मुखिया तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। छात्रा अर्चिता सिंह ने बताया कि पेपर लीक ना हो, नकल विहीन परीक्षा हो, पेपर के दौरान कॉलेज के कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, इस पर सुधार हो। आयुष और अनुराग ने भी कॉलेज में लगे CCTV कैमरे पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। अनेक सुझाव कार्यक्रम में दिए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी रोहित अग्रवाल के साथ ही नैतिक अग्रवाल, सुमित गुप्ता, विनोद कुमार यादव, अनिल अंजुनिल, शिव प्रसाद उपाध्याय अधिवक्ता, अंशिका, श्रेयांश, नेहा, अंशु मिश्रा आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के परिवेश में छात्राओं की अनेक समस्याएं हैं और इसी समस्याओं को अवगत कराने के लिए हमने आमंत्रित किया था शिवम पांडे जी को। जो बीटेक डिजिटल लाइब्रेरी अपने यहाँ है, वहाँ बच्चे हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं थी। उन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत कराया है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी समस्याएं कंसर्निंग पर्सन तक रेज करेंगे। कि यात्रा जो है अभी 74 जिले 75 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और ये छात्रों के लिए और छात्रों के अभिभावकों के लिए ये हमें लगता है कि बहुत ही कारगर है और उनकी बात को रखी जाएगी। और वो जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर नहीं निकल पाते, एक शैक्षणिक कैलेंडर निकलना चाहिए और कट ऑफ या और भी समस्याएं हैं, वो समस्याएं इनको अवगत कराए हैं और मैं बाकी आग्रह करूंगा कि डिटेल्स में थोड़ा सा बताएं।
शिवम नाम है मेरा, अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय छात्र पंचायत का। हम लोगों ने एक यात्रा निकाली जिसका नाम युवा संवाद यात्रा है। इसकी यात्रा का आरंभ हम लोगों ने गोंडा जनपद से किया था। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बस्ती, अम्बेडकर नगर कंप्लीट करके आज हम लोग जनपद के यहाँ जौनपुर में आए हुए हैं। यहाँ के अभी इस लाइब्रेरी में काफ़ी छात्रों और शिक्षकों को हमें सुझाव मिले हैं कि ये पॉलिसीज़ में अगर चेंजेस लेकर आए जाएँ तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। और सभी ने अपने इशूज़ को बारी बारी से 1 बाय 1 बताया कि उनके साथ इशूज़ क्या हैं। एक बड़ा इशूज़ निकल के आया है, पेपर लीक हो, ऐसे करके तमाम इशूज़ निकल के आए हैं जिसको हम लोगों ने राइट डाउन किया है। और इसको समराइज़ करने के बाद इसका समापन हम लोग लखनऊ में संबंधित अधिकारी के साथ करेंगे। जैसा कि बच्चों ने आपकी समस्याओं से अवगत कराया हुआ है, क्या लगता है कि उन बच्चों के जो है कि बातचीत या जो आपका बात संवाद हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में अभी भी बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। हम कहीं ना कहीं वही पुराने जो हमारे काफ़ी समय के पहले, या कह सकता हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ कि तो हम कहते हैं 1947 से पहले से जो पॉलिसीज़ को हम रख रहे हैं उसी धर्रे पे हम लोग कंटिन्यूअस रन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चेंजेस अगर छात्रों के और अभिभावक के हित में जब तक नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं देखेंगे। अभी जितने लोगों ने, मुझे लगता है कोई भी, जितने छात्र थे सबने केवल एड्रेस किया है क्वेश्चन को, सेटिस्फाई कोई नहीं वर्तमान में। पेपर लीक हो गया, एक बच्चे ने, एक छात्रा ने तो मुझसे ये भी बताया कि वो एक किसी विद्यालय में पढ़ रही थी, वहाँ पे सही से वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। एक छात्र ने तो ऐसे बताया कि मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ, और बड़े बड़े हम बात कर रहे हैं और स्पोर्ट को, एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना चाह रहा है। उसके कैंपस में स्पोर्ट के जितने भी कह सकते हैं फुलप्रूफ करने के लिए इतने सामान होने चाहिए, वो भी कंप्लीट नहीं है। तो समस्याएं बहुत निकल के आई हैं। इसको लेकर हम लोग संबंधित अधिकारी से वार्ता करेंगे लखनऊ में। देखिए, मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इस युवा संवाद यात्रा के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करिए, जुड़िए और हमें अपना सजेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर मैं आप तक हो सकता है ना पहुंच पाए, पहला प्रयास मेरा यही कि 75 डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग पहुंचे। और अगर आप किसी छात्र से हम नहीं मिल पा रहे हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमें बताए, उसको राइट प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोग करेंगे। कुछ इशूज निकल के आए हैं, जो आप लोग सजेशन हमें देंगे उसको हम राइट डाउन करेंगे और उसको हम सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएंगे कि ये, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, अगर छात्रों की बात की जाए, आप लोग सब कंपटीशन वगैरह की तैयारी ही कर रहे हैं जहां तक मुझे यही तो है, ठीक है। अगर हम 2-3 उपलब्धि बताएं अपने छात्र पंचायत की, तो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, आप सभी को पता है, पेपर लीक हो गया था। अगर इसके लिए किसी संगठन ने प्रोटेस्ट किया था तो लखनऊ के इको गार्डन ने, राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने प्रोटेस्ट करके आपका पेपर कैंसिल करा के उसे रिकंडक्ट कराया था। ये हमारी उपलब्धि है। अगर हम बात करें तो आप सभी लोग यहाँ लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। दिल्ली में एक कोचिंग के लाइब्रेरी, मुझे लगता है बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से डेथ हो गई, सभी को पता है। तो आज अगर आप सभी लोग जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल करेंगे, तो उस परिवार के लिए कंटिन्यूअस 3 दिन में धरने बैठा था वहीं पे, और एक परिवार को 55 लाख रुपए दिलवाया था। मैं मानता हूं कि पैसे से किसी ने अगर परिवार की किसी को खोया तो पैसे से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन ये मानना है कि कम से कम थोड़ा बहुत तो उसके दुख मिलता ही मिलता है। इसी प्रकार से लगातार हम लोग कंटिन्यूअस शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं को लेकर काम करते रहते हैं। अगर हम बात करें तो हमने अभी एक कार्यक्रम चलाया था माइट्री के नाम से। माइट्री के नाम से पूरे देश में हम लोगों ने 72,546 वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, एक व्यक्ति को एक पेड़ के नाम से। तो हम लोग लगातार शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं को लेकर काम करते रहते हैं। हम आपके बीच में आए हैं, आप लोग जो भी हमें सजेशन देंगे 1 बाय 1 हम लोग राइट डाउन करेंगे। कुछ जो सुझाव अभी 4-5 जनपदों से हम लोगों के बीच में आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उस आधार पे आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि एक सुझाव हम लोगों को बढ़ाया है कि हम लोग तैयारी तो भैया बहुत मजबूती से करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और जो सामान घर के लड़के हैं वो, जैसे आप सब जौनपुर के होंगे, मुझे लगता है कुछ छात्र बाहर भी पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे तैयारी, कुछ कोई लखनऊ जाता होगा, कोई इलाहाबाद जाता होगा, कोई दिल्ली जाता होगा। वो बताते हैं कि हम तैयारी करने तो जाते हैं, समय बीत जाता है, वैकेंसी नहीं निकलती है। वैकेंसी निकल भी रही है वर्तमान में तो छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोगों का ये भी करना है कि अलग से आयोग या इसका गठन करना चाहिए कि जो एक शॉर्ट टाइम के अंदर, एक तय सीमा के अंदर अगर कोई उसमें दोषी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए अलग से गठन होना चाहिए, जिस प्रकार से एसटीएफ का गठन है।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग बताइए। इसी प्रकार से जैसे स्कॉलरशिप हम लोग ऑन टाइम की बात कर रहे हैं, स्कॉलरशिप हम लोग इस टाइम भरते हैं, अगले समय आती है। ये सुझाव मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये जो सुझाव पिछले 6 डिस्ट्रिक्ट से निकल के आए हैं। लगातार छात्रों ने ये भी सुझाव दिए हैं कि हॉस्टल बहुत कम है, हॉस्टल कम होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को रेंट पे रूम लेके रहना पड़ता है, वहां की व्यवस्था नहीं ठीक रहती है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल लाइब्रेरी की हम लोग बात कर रहे हैं, सरकारी डिजिटल लाइब्रेरी की, क्योंकि अभी हम लोग अंबेडकर नगर में गए थे, वहां लाइब्रेरी ही नहीं है, वहां पे यूनिवर्सिटी ही नहीं है। आपके यहाँ तो आई थिंक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे ऐसे जनपद है जहां पे यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से मुझे लगता है लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी दिक्कत होती है। लड़कों को तो मुझे लगता है घर से बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन छात्राओं को, लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम भेजा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग आगे पढ़ के नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र का जो इशू आया है, तो 1 by 1 प्लीज आप लोग जो भी सजेशन देना चाहें हमें दे सकते हैं। और अदरवाइज आपको किसी कैंपस में एडमिशन लेना हो, किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो, किसी को JNU, किसी को BHU, कहीं पर भी, तो उससे रिलेटेड भी जो भी हम लोगों से सहायता हो सकेगी आपके लिए करेंगे। ऑल ओवर में कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय छात्र पंचायत ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के राइट के लिए काम करता है। तो 1 by 1 जो भी आप सजेशन एजुकेशन पॉलिसीज में जो कुछ भी आप 1 by 1 देना चाहें आप बता सकते हैं। थैंक यू, इतनी देर आपने मुझे गंभीरता से सुनी। दिसंबर पे एज लिमिट खत्म हो जा रही, क्रॉस हो जा रही है, और जनवरी में हमारे पेपर है जी, वो कैंसिल हो गए जी जी, और उसकी कोई वैकेंसी का कुछ पता ही नहीं चला कि कब होगी, कैसे होगी। उस एज लिमिट को कैसे कंसिडर करेंगे जो हमारे 1 साल निकल गए, जो हम अपीयर किए, जो हम जनवरी में जन में अपीयर किए, और नेक्स्ट में हम तो हमारे चले गए ना, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो हमारी अपॉर्चुनिटी निकल गई। उसको कंसिडर कैसे करेंगे अगर सेम वैकेंसी निकल रही है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद या उस टाइम लिमिट के बाद, तो उसको कंसिडर कैसे करेंगे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के नेशनल हाईवे नंबर 44 के पास भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया में प्रांतीय परिषद सदस्य के पद पर 14 कार्यकर्ताओं सहित जिला अध्यक्ष पद के लिए 57 कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन भरने वालों में वर्तमान और निवर्तमान जिला अध्यक्ष शामिल रहे। राजकुमार जैन जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश लोधी, धर्मेंद्र गोस्वामी, मनीष अग्रवाल, राजेश लिटोरिया, मनोज सोनी, सुरेश प्रकाश, सुरेश कुमार आदि शामिल रहे। मकर संक्रांति के उपरांत कभी भी नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद, गोहना कोतवाली क्षेत्र के बनियापार और सुतरही ग्राम सभाओं में विद्युत विभाग ने अवर अभियंता सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 19 अवैध कनेक्शन काटे गए और 13 बकायेदारों से करीब 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई। अभियान में टेक्नीशियन जयप्रकाश यादव और खैराबाद विद्युत उपकेंद्र के सभी लाइनमैन ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अवर अभियंता सत्येंद्र कुमार ने ग्रामवासियों से अपील की कि वो सरकार द्वारा चलाई जा रही OTS स्कीम के तहत अपने बकाया बिजली बिल जल्द से जल्द जमा करें और बिजली चोरी से बचें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान न केवल बिजली चोरी को रोकने के लिए बल्कि उपभोक्ताओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने और सुविधाजनक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। विद्युत विभाग ने बताया कि ऐसे अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि सभी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके और बिजली के उचित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विवाहिता ने खाया कीटनाशक दवा, परिजनों ने आनन फानन में दुद्दी सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया। उपचार के दौरान ही विवाहिता ने दम तोड़ दिया। उपस्थित डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि परिजन विवाहिता को जहर खाने की बात कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने मामले की सूचना अस्पताल मेमो पर कोतवाली पुलिस को दी है। 28 वर्षीय अंजू देवी ग्राम प्रधान की छोटी बहू बताई जा रही है। विवाहिता की शादी 2017 में ग्राम प्रधान के सबसे छोटे बेटे सावन धाना से हुई थी। मृतका ने किन परिस्थितियों में जहर खाया, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। घटना दुद्दी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।